Today we are going to read chapter 7, The Listener. It is a short poem written by the poet Walter de la Mare. Now read the poem. Is there anybody there? Said the traveler, knocking on the moonlit door, and his horse in the silence jammed the grasses on the forest ferny floor. And a bird flew up out of turret above the traveler's head, and he smote upon the door again a second time. Is there anybody there? He said, but no one descended to traveler. No head from the leaf fringed sill leaned over and looked into his grey eyes, where he stood perplexed and still, but only a host of phantom listeners that dwelt in the lone house then stood listening in the quiet of the moonlight to that voice from the world of man, stood pronging the faint moonbeams on the dark stair that goes down to the empty hall, hawking in the air, stirred and shaken by the lonely traveller's call. And he felt in his heart their strangeness, their stillness, answering his cry, while his horse moved, cropping the dark turf neath the starred and leafy sky. For he suddenly smote on the door even louder and lifted his head. Tell them I came, and no one answered. That I kept my word, he said. Never the least stir made the listeners, though every word he spake fell echoing through the shadowiness of the still house from the one man left awake. They heard his foot upon the stirrup, and the sound of iron on a stone, and how the silence surged softly backward when the plunging hoofs were gone. So this is the short poem जिसमें पोएट हमें बता रहे हैं कि घना जंगल है, रात का समय है, कंप्लीट साइलेंस है, तभी वहाँ पे एक ट्रैवलर अपने हॉर्स पे आता है, एक जगह पे उसे बांधता है जहाँ पे हॉर्स घास खाने में बिजी हो जाता है, एंड फाइनली ट्रैवलर डोर पे जाता है और दरवाज़ा नॉक करके पूछता है, इज़ देयर एनीवन होम? एंड देयर वाज नो रिप्लाई फॉर इट. फाइनली ट्रैवलर फिर से पूछता है, इज़ देयर एनीवन होम? एंड दिस टाइम उसकी आवाज़ थोड़ी लाउडर है, बट अगेन देयर वॉजेंट एनी रिप्लाई. सब कुछ एकदम स्टिल है, एज इफ नो बडी वॉज लिसनिंग हिम. बट हियर द ट्रैवलर कुड फील दैट देयर इज समवन हु इज इनसाइड द हाउस एंड ही इज लिसनिंग. देन वाई ही इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग टू हिम? फाइनली ट्रैवलर बहुत देर तक वेट करता है. ही वॉज सो वेरी स्टिल कि क्या पता कोई दरवाज़ा खोले, कोई कहीं खिड़की से देखे कि कौन बाहर खड़ा है, बट देयर वॉज नो रिस्पॉन्स. एंड द ट्रैवलर फेड अप. फाइनली ही सेड कि ठीक है, आप बता दीजिएगा कि मैं आया था. आई केप्ट माई वर्ड्स, मैंने अपना प्रॉमिस बनाए रखा. एंड आफ्टर दैट ही वेंट बैक फ्रॉम द फॉरेस्ट. अपने घोड़े पे बैठता है. बैठने के बाद घोड़े के चलने तक की आवाज़ जब तक फॉरेस्ट में रहती है तभी तक वो साउंड है. उसके बाद फिर से देयर वॉज कंप्लीट साइलेंस इन द फॉरेस्ट एंड इन द हाउस टू. सो हियर यू जस्ट इमेजिन कि आप एक जंगल में जाते हो, घर है, वहाँ पे दरवाज़ा खटखटाते हो जहाँ पे कोई आंसर नहीं देता है, कैसा फील होगा. एंड फाइनली आप वापस आ जाते हो, लेकिन आपको कहीं ना कहीं से लगता है कि घर में कोई तो है जो सुन रहा है मेरी बात. तो यहाँ पे पोएट बताना चाहते हैं देयर माइट बी सम घोस्ट देयर और सम सुपरनैचुरल पावर्स माइट बी एग्जिस्टिंग देयर. एंड ट्रैवलर हो सकता है पहले जब यहाँ पे कभी आया हो तो वो किसी से मिला रहा हो, एंड ही वुड हैव प्रॉमिस्ड कि हम वापस लौट के आएंगे तो आपसे मिलेंगे. उसी याद में वो आज वापस आया था, बट आफ्टर गेटिंग नो रिस्पॉन्स उसने कहा कि ठीक है, आप बता दीजिएगा. आई केप्ट माई वर्ड्स एंड आई हैव केप्ट माई प्रॉमिस, दैट्स वाई आई केम बैक. तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ही कुड फील दैट कोई तो है घर में, बट देयर वॉज नो रिस्पॉन्स अबाउट इट. सो दिस इज़ द पोएम जिसमें हमें एक बहुत ही हॉरिफाइड सीन बताना चाहते हैं. दिस पोएम आप तभी इंजॉय करोगे जब आप उसे इमेजिन करके साथ में पढ़ते रहेंगे. जस्ट गो थ्रू द पोएम, रीड इट वेरी केयरफुली. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द समरी ऑफ इट. गुड डे.